नमस्कार दोस्तों, सभी आदरणीय पूजनीय और गुरुजन लोगों को प्रणाम। और इस चैनल के अंतर्गत मैं आपके लिए फिर लेके आया हूँ एक पौधा जिसको हम बोलेंगे निर्गुंडी। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, इसका पूरी पहचान करानी, क्योंकि पिछले वीडियो जो कि गठिया के लिए मैंने बनाई थी उसमें क्लियर नहीं हो पाने की वजह से बहुत लोगों का फीडबैक आ रहा है कि इसको दोबारा पिक्चर डालिए, बताइए पौधे का पहचान करने के लिए। तो मैं इसके रोग के बारे में नहीं बताऊंगा इसका क्या उपयोग होता है, बट इसके पहचान के बारे में बताऊंगा। और उससे पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों का अगर वीडियो में लगता है कि इसमें सही है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। और मतलब सब्सक्राइब भी करवाइएगा कि जिससे और भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो इसके साथ ही मैं पहले आपको इसका पौधा दिखा देता हूँ। ये निर्गुंडी का प्लांट है मेरे पास। ये क्या मैंने अभी 6 महीने पहले ही लगाए थे, ये पिछले फरवरी में लगे थे और ये पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो नर्सरी से लाया था, बट इसके बाद भी मैंने इसकी छोटी टहनियाँ भी हो जाती हैं। आप लोग बता दो, क्योंकि दिल्ली में 500 रुपये का पौधा बिक रहा है, बहुत महंगा है। तो आप इसके कहीं भी अगर पौधे देखें तो इसकी टहनी भी लगा सकते हैं। और टहनी में देखिए, ये बड़ा टहनी जो इसकी जड़ की होती है वो भी लग जाएगी, मोटी हो कुछ भी लग जाएगा, या ऐसा भी इसका डंडी लग जाएगा। ये आपको सूखा दिख रहा है लेकिन ये हो जाता है, ये मैं दिखा रहा हूँ। और इतनी पतली भी हो जाएंगी। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो पतली लगाइएगा, ज़मीन में लगा रहे हैं तो मोटी लगाइएगा, इसकी टहनी हो जाती है। पहले इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा था। और अगर आपको मैं दिखाऊँ, मैंने यहाँ कुछ टहनियाँ फरवरी में लगाई थी, अब जा कर के पनपी है। मतलब इसको फेंकिएगा मत। अगर ऊपर से ये आपको इस तरह हरा दिखता है तो आप सोचिए कि पेड़ सूखा नहीं है, अभी इसे पड़े रहने दीजिए गमले में। 2 महीने 3 महीने में अपने आप इसमें पनप जाएगा, किले दे देगा, उसके बाद ही करिएगा। तो इस पौध के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि आपने पौध की पहचान कराने के लिए, तो इसको 5 लीफ चेस्ट बोलते हैं, लेकिन इसमें 3 पत्ती होती है। आप देख सकते हैं, तो इसमें 3 भी और किसी में 5 भी होती हैं। तो क्षेत्रीय हिसाब से 5 वाली मुझे मिली नहीं अभी तक, लेकिन बहुत जगह मैंने देखा है तो उसमें 5 होती हैं। तो इसे 5 लीफ चेस्ट भी बोलते हैं, जो नेट पे दिखाता है। बट हमारे पास 3 पत्ती वाली भी है और एकदम ओरिजिनल निर्गुंडी है। और इसकी पहचान के लिए इसके जो हमारे लिखा गया उसमें 2 टाइप की होती है, एक सफ़ेद फूलों वाली है, एक नीले फूलों की। तो जो नीले फूलों की होती है उसे निर्गुंडी बोलते हैं, और जो सफ़ेद फूलों की होती है सिंदूबार बोलते हैं, सिंदूबार या सुनवार। तो दोनों का काम एक ही है। और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ नीले फूल वाली। मैंने इसमें नहीं आई थी, उधर से बगल से टहन लाया हूँ, तो ये देख लीजिएगा। इसमें क्या छोटे छोटे नीले फूल आ रहे हैं और ब्लैक और वाइट से बीज आते हैं। तो आप इसके तने से पहचाने गए होंगे। पत्ती आपकी मैंने दिखाई दी है। तो ये पूरा आप देखते हैं मैं लगा रखा, और आने वाले समय में मेरे पास 25-30 पेड़ हो जाएंगे इसके, क्योंकि इसके मार्केट में भी लोग मांग रहे हैं। तो मैं भी पत्तियां दे पा रहा हूं, और बाकी ज़्यादा वो भी मात्रा में नहीं दे पा रहा हूं, तो वही बाहर से लाता हूं मैं ख़रीद करके। और इसी सिलसिले में आपको बता दूं, इसको देख और भी था कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो जो हिंदी में तो हम लोग इसे निर्गुंडी भी संस्कृत का शब्द है, और सिनवार हो गया। और मैं लिख के लाया था, थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ क्लियर करके। देखिए, संस्कृत में इसको हम बोल देंगे सिनवार, इधर दिखा दो कैमरा, निर्गुंडी सिंधु, और इधर बेटा इधर। और हिंदी में हो गया संभालू, हिंदी में नाम है इसका संभालू मेवड़ी। और गुजराती में बोलते हैं नग्गड़ नागोड़। मराठी में हो गया निग्गड़ नागोड़ निर्गुंडी। ऐसे ही बंगाली में बोलते हैं निसिंदा। अरबी में असलक, फारसी में पंचगुस्त, तेलुगु में हो गया तेलगा विल्ली, तमिल में हुआ नोची, तमिल में जो उसको बोलेंगे नोची बोला जाता है वहाँ पे। और मलयालम में इंद्राणी बोला जाता है इसे। और ये इसका पौधा मैं बता दूं, उत्तराखंड में तो है ही है, पूरे हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में है, देहरादून है, हरिद्वार क्षेत्र में भी है, और हैदराबाद में भी मिल गया इसका, दिल्ली में भी है, हरियाणा है, राजस्थान है, और बिहार वगैरह में भी इसका पौधा बहुत मिल रहा है। पेड़ वहाँ से लोग फीडबैक आ रही है, उन्हें मिल जा रहा है। क्योंकि मैंने ये बोल रखा है कि आप बाहर से पत्ते मंगाने के बजाय अगर पौधा डायरेक्ट मिल जाए तो आप ले सकते हैं। तो इसके पेड़ की आपकी मैंने पहचान करा दी है। तो आप इसके फ़ायदे में बता दूं, जैसे गठिया के लिए तो ये रामबाण है ही है, ये जैसे हम बोलते हैं हमारे गठिया में रामबाण है। दूसरा, आप इसको देखोगे कि गठिया के साथ साथ हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अल्सर की बात करें, पेट में जैसे अल्सर हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसे बोलते हैं। तो उसमें रामबाण है, उसका मैंने खुद अपनी बुआ जी को दिया था और वो ठीक हो गए। मैं उनके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों को अलग से शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हैं, उन्होंने कम से 1 साल से 1.5 साल तक लिया। डेली सुबह शाम इसका रस लेती थी, और शाम को फ्लैक्सीड लेती थी सोते समय।
और फ्लैक्सीड इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ इसके रस के साथ, क्योंकि इससे थोड़ा कब्ज़ होने की संभावना रहती है कुछ लोगों को। तो फ्लैक्सीड लेते रहेंगे तो कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और गठिया भाई का अगर जब भी ठीक होगा जब कब्ज़ ख़त्म होगा। अगर कब्ज़ ख़त्म नहीं हुआ तो ये जितने भी बात रोग हैं ठीक नहीं हो सकते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। तो इसीलिए मैंने उनके साथ फ्लैक्सीड दिया था, तो इसमें काम आता है। दूसरा, अगर टिटनेस हो गया किसी को तो इसको सुबह शाम इसको रस को पीस करके पीते हैं तो 5-6 दिन पीने से ही टिटनेस सही हो जाता है, फिर टिटनेस की बीमारी नहीं होती है। और जख्म तो है ही है, ये किसी भी प्रकार का कोई भी जख्म हो शरीर में, अंदरूनी है बाहरूनी है, सब सही कर देता है। और ब्लड संबंधित, त्वचा संबंधित प्रॉब्लम है उसको भी सही करता है। और बाकी इसके तेल के बहुत फ़ायदे तो मैं अलग से एक तेल के लिए इसके बता दूंगा क्या क्या फ़ायदे हैं, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे यहाँ पे आपको थोड़ी सी नॉलेज और पेड़ के बारे में मेन पेड़ आपको दिखाना था। बाकी आप नेट पे भी देख सकते हो इसकी कितना गुणकारी पौधा है। और मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये हमारे पौधा होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए, क्योंकि घर घर में लोग परेशान हैं आजकल और खाली दवाइयों में। क्योंकि एलोपैथ में जाओ तो सीधे ऑपरेशन करते हैं, घुटने में दर्द हुआ तो घुटने का ऑपरेशन करा लो, इस तरह कमर में हुआ तो कमर का ऑपरेशन करा लो। जबकि ये जो स्लिप डिस्क होती है स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें बहुत ही काम करता है ये। बाकी सिर दर्द, गठिया वठिया और सर्वाइकल पेन उसमें तो करता ही है काम। और इसके साथ ही ये हमारे कमर की हड्डी की सारी प्रॉब्लम दूर कर देता है। साइटिका में भी काम करता है, जब आर्थराइटिस में कर रहा है तो जैसे आपको पता ही है। तो इसको मैं चाहूँगा कि सभी लोग लगाएं और जिन जिन के पास पौधा है वो दूसरे लोगों को बताएं और उसकी टहनियाँ बांटें। और अगर कलम बना के बांट सकते हैं तो वो भी बांटते रहें और पूरे भारतवर्ष में हो जाए। ये मेरा सपना है कि ये सब जगह होना चाहिए इसका और सहजन का पेड़, क्योंकि मकसद मेरा यही है कि लोगों को कहीं पे बाहर इलाज कराने जाना पड़े, अपना पैसा अपने देश में ही रहे। और अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो इससे आपको पता ही है कि हरियाली भी रहेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा और दवाई का भी काम करेगा और तुरंत आपको ताज़ा ताज़ा मिल जाए। और आपको एक अच्छी बात बता दो कि गमले में भी अच्छी पैदावार हो रही है इसकी, और तो आप इसलिए गमले में भी लगा सकते हैं। और जैसा भी आगे बाकी जिसको पौधों चाहिए होगा तो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि उसे कोरियर के द्वारा भेज दूँ। और अभी तो मैंने तैयार नहीं किया, लेकिन प्लान है मेरा इस समय इसकी कलम वलम लगाने की, तो मैं 6-7 महीने में से रेडी करना चालू कर देता हूँ। तो इसी के साथ आप लोगों ने वीडियो देखा, नमस्कार। आप लोग इसे शेयर अवश्य करिएगा, धन्यवाद।